ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2025। आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। ओम शांति। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। भाई जी, हाँ जी। भाई जी साकार मुरली सुनानी है 6 तारीख की। हम प्रतिदिन 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो जो सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर मैसेज करके आप पुनः लिंक मंगा सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार जो बाबा ने 3 मार्च 2007 को चलाई। परमात्म संघ में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। सच्ची होली मनाना है। परमात्म संघ के लिए कहा जाता है, संघ शब्द के लिए कहा जाता है, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग तारे कुसंग डुबोए। सबसे श्रेष्ठ संग किसका है? सबसे श्रेष्ठ संग किसका है? परम आत्मा का, शिव बाबा का। इसी को ही केवल सत्संग कहा जाता है और किसी भी देहधारी के संग को सत्संग नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला रंग है परमात्म संग का रंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अव्यक्त मुरली सुनाए। समय को परिवर्तन किया गया है। हाँ, कोई बात। ज्ञान का गुलाल, ज्ञान का गुलाल लगाना है। गुण और शक्तियों का रंग लगाना है। ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। हमें जो रंग परम आत्मा ने लगाया है, वो ज्ञान के गुलाल का रंग हमने सबको लगाना। ये गुलाल शब्द तो दुनिया वालों के लिए लिया है, बाकी कोई हमने ज्ञान का गुलाल उठा करके नहीं जाना है। जो ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया है, जहाँ गुलाल लगाते हैं
वहां हमने ज्ञान लगाना है, हमने ज्ञान देना है। और कब देना है? जब मौका मिले। वो तो साल में एक दिन करते हैं, हमारा तो पूरा संगम युग ज्ञान का रंग लगाने का, गुण और शक्तियों का रंग लगाना है, ज्ञान का रंग लगाना है, गुणों का रंग लगाना है, शक्तियों का रंग लगाना है। ये रंग असली है। और ये रंग हमने किसको लगाने हैं? ये रंग हमने किसको लगाने हैं? आत्मा को, स्वयं आत्मा को और संबंध संपर्क में आने वाली सब आत्माओं को। ये रंग, ज्ञान गुण शक्तियों का रंग सिर्फ आत्माओं को ही लगता है। स्थूल शरीर को तो स्थूल रंग लगाए जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि के अंदर समझना है कि हमने कौन सा रंग लगाना है? गुणों और शक्तियों का रंग लगाना। और ये गुण और शक्तियां भी कौन सी? देह की नहीं, केवल और केवल आत्मा के गुण और शक्तियों को, जो परमात्मा हमें अपने संग से लगा रहे हैं, हमने भी अपने संग से उनको ये गुण और शक्तियों का ही रंग लगाना है। और ये हम लगा भी तब सकेंगे जब हम अपने को आत्मा स्मृति में होंगे। और यदि हम आत्म स्मृति में नहीं है तो ये रंग भी हम किसी को लगा नहीं सकते, लगा ही नहीं सकते, है ही नहीं हमारे पास रंग। हम आत्म विस्मृति में हैं तो हम ये रंग लगा नहीं सकते। यदि हम ये रंग ज्ञान गुण शक्तियों का, जो हम आत्माओं को परमात्मा से मिल रही हैं, वो रंग हम ना लगा रहे हैं, ना उस रंग का अनुभव कर रहे हैं, तो हम देह अभिमानी हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखनी है कि अभी तक हम देह अभिमानी, और देह अभिमानी होने के कारण ना हम परमात्म संग में हैं और ना आत्माओं के संग में। हमारे द्वारा किसी भी आत्मा को रंग लग नहीं सकता, ज्ञान गुण और शक्ति। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए। सबसे भाग्यशाली, हमारे जैसा भाग्यशाली कौन होगा? क्यों हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं भाई? हम सबसे भाग्यशाली क्यों हैं? बाकियों को भी तो पढ़ा रहा है। जितने भी परमात्मा पढ़ाई को पढ़ रहे हैं वो लकीएस्ट और होलीएस्ट सबसे पवित्र क्यों है? क्योंकि हमने समझ लिया है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा समझकर उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए। होली मनाना माना होली बनाना। यहां मनाने का अर्थ बनाना होता है। दुनिया वाले तो मनाना माना बन जाना, बाप समान बन जाना। हाँ, कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान। होली अर्थात महान आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग से रंग में रंगा? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप पहली पूछ रहे हैं। कौन कितना जल्दी पहली का जवाब दे सकता है वो आप सोचें। कौन से रंग में रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अभी भी नहीं बता रहे। अच्छा, अविनाशी रंग कौन सा है? ये भी नहीं बता रहे हो। आप जानते हो, आप सबने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया? अभी तक भी नहीं बताते। जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। अभी तक भी। ये परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। पता लगा है कि कौन सा रंग लगाते हैं बाबा? परमात्म संग का रंग, जो दुनिया की मार्केट में कहीं नहीं मिलता। कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्म संग का महत्व अभी आप अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। परमात्म संग के रंग का रंग बाबा ने कहा तुम्हें लगा है, तुम आत्माओं को लगा है। इसलिए आज तक भी दुनिया में कौन से सत्संग का महत्व मानते हैं ना? अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। और सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्य परमात्मा का संग। और कोई सत्य नहीं, झूठ परमात्मा का संग नहीं। दुनिया में झूठे परमात्मा इतने हैं जितनी आत्माएं नहीं। आत्माओं से ज्यादा परम आत्मा है। कोई प्रमाणित कर सकता है कि आत्मा से ज्यादा परम आत्मा है? कोई सबूत है आपके पास? क्योंकि बिना सबूत के कोई मानता नहीं है। आत्मा से ज्यादा परम आत्मा है। कहते हैं परम आत्मा एक है।
कौन बता सकता है किस? आत्मा अपने गुणों शक्तियों को क्षय करती है, परमात्मा अपने गुणों शक्तियों को क्षय नहीं करती। भाई जी ये प्रश्न तो नहीं पूछा जा रहा ना। प्रश्न पूछा जा रहा है, साबित करो, सबूत दो कि आत्माओं से ज्यादा परम आत्मा है दुनिया में। हाँ जी, कण कण में है। जितने आत्माएं, जितने देहधारी हैं, उन सब में तो परमात्मा है ही, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह दिया। उसके बाद कह दिया कण कण में परमात्मा है। तो आत्माएं तो शरीर में रहेंगी, उनमें परमात्मा कर ही दिया। और जो कण कण में है, तो आत्माओं से तो ज्यादा हो गए ना परमात्मा। जितने मंदिर बना के रख दिए, जितने पेड़ पौधे कण कण कतरे कतरे में परमात्मा कर दिया, तो परमात्मा तो ज्यादा हो गए ना। एक परमात्मा तो नहीं है ना। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है और उनको समझाना है कि हम आत्मा, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं उसका फल भोगूंगा, जो करेगा वो उसका फल भोगेगा। परंतु परमात्मा तो हम सबके अंदर है ना। एक परमात्मा तो सबके अंदर नहीं हो सकता ना। जो सबसे सहज है, ऊंचा ते ऊंचा है, ऐसे संग में रहने वाले हैं क्या? इस संग के इस संग के रंग में रहने से जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना। दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा। क्या कहा आपने बाप को जानकर? दिल से। दिल से आपको कुछ कहना आता है? दिल से कहो, मेरा बाबा। बाप ने कहा, बाप ने दिल से क्या कहा? मेरे बच्चे। और रंग लग गया, और रंग लग गया। कितना बढ़िया काम है। ऐसा रंग दुनिया में आपने सबको लगाना है। आप उनको कहो मेरे बाप के बच्चे, और वो आपको कहे मेरे बाप के बच्चे। तो आपने उनको अपने संग का रंग लगाना है, या बाप के संग का रंग लगाना है? आपने उनको अपने संग का रंग लगाना है, या बाप के संग का रंग लगाना है? बाप के संग का रंग लगाना।
बाप के संग का रंग अपने ऊपर दिखाएंगे, उनको पसंद आएगा, तब वो बाप का रंग लगाना पसंद करेंगे। हमें बाप के संग का रंग अपने को लगाकर उनको दिखाना है, तब उन्हें पसंद आएगा, तब वो बाप का रंग अपने को लगाएंगे। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए, लेकिन अब कल युग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता। ये लाइन को ध्यान से समझकर कौन बताएगा? पढ़ रहा हूं, समझो और फिर बताना। लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग से। अब ये कौन समझा सकता है? वो समझाए। परमात्मा के संग का रंग करेंगे, जितना ही पवित्र बनेंगे हम आत्माएं। परमात्मा के संग का रंग क्या लगाना है हमको? जैसे परमात्मा अपने आप को अशरीरी समझते हैं, ऐसे हम आत्माओं को भी अशरीरी समझना है। पहली बात, हमने स्वयं आत्मा को पवित्र बनाना, अर्थात अपने साथ इस देह को भी साथ नहीं लगाना। इस देह से भी न्यारा बनना है। जब हम आत्मा बिल्कुल पवित्र बन जाएंगी, तब ये शरीर भी हमें पवित्र मिलेगा। जब तक हमारा इस देह से आकर्षण रहेगा, तो दुनिया से भी हमारा आकर्षण रहेगा। तब तक हम पवित्र आत्मा नहीं बन सकते। परमात्मा के संग का रंग ये लगना है कि जैसा परमात्मा है वैसा हमको बनना है। बाप समान बनना, परमात्म रंग अपने आप को लगाना है। ठीक है,
और कोई रंग मार्केट से खरीद करके नहीं लगाना। परमात्म संग का रंग क्या है? जैसा परमात्मा है वैसा हमको भी बनना है। परमात्मा अशरीरी है, हमको भी अशरीरी बनना है। आसान है कि मुश्किल है? आप सभी फलक से कहते हो। अगर कोई आप बच्चों से पूछे परम आत्मा कहाँ रहते हैं तो क्या बताएंगे? परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? हमारा दिल में रहते हैं। आपके शरीर के दिल में रहते हैं या आप आत्मा के दिल में रहते हैं? हम आत्मा हो ना, हम शरीर थोड़ी। मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ ना, मेरे को पता लग जाए कि आपके शरीर के दिल में रहते हैं परमात्मा या आप आत्मा के दिल में रहते हैं परमात्मा। आप आत्मा के दिल में परमात्मा रहते हैं, इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? जब बाबा का कहना मानते तभी दिल में रहेंगे। जब हम मन बुद्धि संस्कार तीनों एक बाप का कहने पर चलने वाले होंगे तो हमारे दिल में परम आत्मा होंगे। बाकी कोई परम आत्मा हम आत्मा के अंदर नहीं घुस सकते। परम आत्मा हम आत्मा के अंदर नहीं घुस जाते। हम परमात्मा के सारे गुण और सारी शक्तियाँ जितना जितना धारण करते जाते हैं उतना परमात्मा हमारे संग है। यदि हमारे अंदर परमात्मा के गुण और शक्तियाँ नहीं है तो हमें परमात्मा के संग का रंग नहीं लगा है। ये संग के रंग में बहुत गुह्य राज छुपा हुआ है। परमात्मा हमारे संग है, उसका रंग यदि हमारे में है तो उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ सकता है, वो हमारे अंदर नहीं जा सकता। हमारे साथ रह सकता है, हमारे अंदर नहीं जा सकता। और उसका साथ भी कैसे होता है? जब हम उसके रंग को अपने जीवन में धारण कर लेते। पूछ रहे हैं बाबा, आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त अच्छा लगता है। सोच कर बताइए, परमात्मा की सीट पर जाकर बताइए, उनको हमारे दिल तख्त पर बैठना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि वो हमारे दिल तख्त पर आकर बैठे और हम उसका कहना ना माने?
हम कहना मान रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, बाबा को देखने की जरूरत नहीं है कि मैं किसको अच्छा लग रहा हूँ, कौन मेरा कहना मान रहा है, कौन मेरा कहना नहीं मान रहा। परमात्मा को इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। जो परमात्मा का कहना मानेगा अपने आप को उतना सुखी बना लेगा, नहीं मानेगा तो नहीं बनाएगा। आप बाप के दिल में रहते, आप बाप के दिल में रहते, जो रहता है वो हाथ उठाओ। रहते हैं जो, जिनके दिल में बाबा रहते हैं उनसे बाबा हाथ उठवा रहे हैं और सबने हाथ उठा दिया। अच्छा, बहुत अच्छा। पलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहां अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, इकट्ठे रहते हो ना। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते, बाप के संग का रंग अपने को नहीं लगाते। कंपेनियन तो बना लेते हैं, बाबा मेरा तो एक दूसरा न कोई, पक्का है मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया ना, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता। इसमें क्या अंतर पड़ जाता है? बाबा कहते, मुझे कहते हैं बाबा, अब तक तो मैं नहाने धोने खाने पीने में बिजी था, अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, दुकान पर जा रहा हूँ, काम पर चल रहा हूँ। अच्छा, अब चलो मेरे साथ। अंदर से बाहर निकले, किसी ने राम राम किया, शाम शाम किया, कोई बात करना शुरू हो गया, आधा घंटा वहां लग गया। आप दुनिया के झमेलों में बातें करते रहे, आपने बाप अपने साथ लेके आए हैं, उसका परिचय उनके साथ नहीं कराया। आप घर से किसी को भी साथ लेके चलोगे, जो उनको पता ना हो आपके साथ कोई अजनबी है दुनिया के लिए, और उसको अपने साथ लेके चलोगे, तो आप अपने सखियों से, साथियों से, दोस्तों से उसका परिचय कराओगे कि नहीं कराओगे कि ये मेरे साथ है? ये पूछे कोई ना, परंतु हम उनको दिखाते ही नहीं कि हमारे साथ जो है परमात्मा है। हम उनको बताते ही नहीं कि हमारे साथ परमात्मा है, वरना वो कितने खुश हो जाएं कि भगवान हमें भी मिल गया। वो सुखी हो जाए कि हमें भी भगवान मिल गया। यह है साथ का अनुभव। इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूह रिहान में सुनते भी हैं कि बच्चे क्या कहते।
बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, क्या ये आपके हैं? जो कहते हो मेरे संस्कार, ये कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है, राइट है, राइट है। जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता, तो कहते क्यों हो? गलती से कह देते हो। जब मर जीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है? आपने मरकर दूसरा जन्म ले लिया, जब दूसरा जन्म लेते हैं तो उसका नाम बदल जाता है ना। आपका सरनेम है BK, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। अपना सरनेम क्या लिखते हो? BK या शर्मा, टीचर, डॉक्टर, क्या क्या लिखते हो? जब मर जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? ये पुराने तो पुराना प्राय संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार। ये अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो कभी कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचना। संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार, वे आपके संस्कार। सभी कहते हो ना, हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की, यह प्रतिज्ञा अपने से की, गलती से भी मेरा नहीं कहना। मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार हैं वे फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वो बैठ जाते हैं। ये मेरा दोस्त है भाई, हमारा 25 साल से दोस्ती है, बस वो बैठ जाता है। आप तो चाय पानी तो पिला दो, कुछ खातिर तो करो। निकलते नहीं फिर। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को भृकुटी के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर,
रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में देख रहे। आप अपना कौन सा रूप देखते हो? यही ना राज्य अधिकारी होना? अधीन तो नहीं है ना? अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना? बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। सभी के पास विमान है ना? बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी। सभी के पास मन का विमान है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, मेरा मेरा कहते हैं पुराने संस्कार फायदा उठाते हैं, ये बिल्कुल। समझाइए। जब आप मेरा कहेंगे तो किसको मेरा कहेंगे? शरीर को पहले मेरा कहेंगे। शरीर को मेरा कहा तो शरीर की जो बनी हुई आदत है, 6 बज गए चाय नहीं आई हो, मेरा सिर दर्द हो रहा है, शरीर तुरंत अपनी आदतों को सामने ले आएगा। इस टाइम तो अखबार आना चाहिए, अखबार अभी तक नहीं पहुंचा। आज नेटवर्क नहीं है। मतलब जो भी संसार की शरीर की इच्छाएं हैं वो सारी जागृत होती जाएगी, और वो सारी इच्छाएं, वो सारे शरीर के संस्कार। आपको चाहे कोई काम करने की आदत है, आपको बागवानी की आदत है, तो आपकी बागवानी का टाइम आपको नहीं मिलेगा तो आपका दिल बेचैन हो जाएगा। आज मैंने बागवानी नहीं की, देखा नहीं, उनको पानी नहीं दिया, पता नहीं क्या हुआ होगा उनका, उनकी पौधे भी गुड़ाई। खराब हो जाते हैं भाई जी। और ये पुरानी ये आदतें है ना, ये देह की आदतें है ना, तो ये फिर हाँ बुद्धि जी। को खींचती है, तो फिर दुखी होते। विमान में पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है, चेक करते हो ना? अपने विमान में पेट्रोल ठीक है? आपके पास विमान है कि नहीं है, या फेंक दिया? जो बाप ने ब्राह्मण बनते ही, जन्मते ही आपको विमान दिया था, याद है कि नहीं है? याद जो विमान आपको दिया था, हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी। तो सभी के पास मन का विमान है? क्वेश्चन पूछा है बाबा ने। उस मन के विमान पर बैठकर कहाँ जाते हैं? मन के विमान पर बैठकर कहाँ जाते हैं? बाबा के पास। विमान में पेट्रोल ठीक है? पूछ रहे हैं। पेट्रोल क्या होता है? मन के विमान का पेट्रोल क्या है? ज्ञान। पंख ठीक है? पंख क्या होते हैं विमान के? मन के विमान के पंख कभी देखे? उनको कभी किया? हाँ जी, हाँ, उमंग उत्साह। स्टार्ट करने का आधार पता है कैसे स्टार्ट होता है ये मन?
मन को स्टार्ट करने का भी पता है कि नहीं, चाबी है या नहीं है। बटन दबाते हैं ना, स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, मेरा बाबा कहने से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मेरा बाबा कहने से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये चाबी है उसकी, ये बटन है। चेक करते हो, ऐसा विमान तो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। तीनों लोकों में आप परम धाम में 1 सेकंड में पहुंच सकते हो, सूक्ष्म वतन में 1 सेकंड पहुंच सकते हो, और 1 सेकंड में स्थूल वतन पहुंच सकते हो। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है, क्यों? बाप दादा का वायदा है, आपकी हिम्मत का 1 कदम और 1000 कदम बाप। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो, क्योंकि हम अपने गंदे संस्कारों के कारण हिम्मत छोड़ बैठते हैं। नहीं, इतनी देर नहीं, मैं नहीं जा सकता। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है। सदा बाप सदा हाजिर। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है, बाप मेरा, मैं बाबा का। ये हिम्मत नहीं भूलो तो क्या होगा, तो कैसे करूं, ये संकल्प उठ नहीं सकता। वो कैसे शब्द बदल ऐसा हो जाएगा, वो कैसे नहीं रहेगा। दुनिया वाले अनजान लगाएंगे ये कैसे हुआ, और बाबा उसको क्या बना देंगे। ऐसा हुआ ही पड़ा है, सोचते हो, करते तो हो, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा, हुआ ही पड़ा है। बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय। किससे? दृढ़ निश्चय से। तो सिर्फ थोड़ा चेंज कर देते, बाप के ऊपर हक रखते हो, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाप बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता ही अपनी तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बुद्धि, प्लान बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हो, ये करेंगे ये करेंगे। बाप दादा जब रूह रिहान सुनते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, जब बाबा के साथ आप बातें करते हो, तो रूह रिहान तो बहुत हिम्मत की करते हो, प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो। बाबा ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। प्लान भी आप अच्छे अच्छे बना के बाबा को सुनाते हो, बताते हो।
प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लान बुद्धि होके नहीं करते, तब आप एकदम साफ बुद्धि होकर नहीं करते। उसमें थोड़ा करते तो हैं, होना तो चाहिए। ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प को मिक्स कर देते। अभी समय के प्रमाण प्लान बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ है, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ, पक्के दृढ़ विश्वास करके। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी बताओ, और कोई है? विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है, नशा है ना? होगा नहीं? नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चित है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखो कि विजय है ही, है या नहीं, है ही। यही नशा रखो, थे, हैं और होंगे। तो ऐसे होली हो ना, होलियस तो हो ही। तो ज्ञान की होली बाप दादा से खेल ली, अभी और क्या खेलेंगे? अभी और क्या खेलेंगे? सभी का मेजोरिटी उमंग सा बहुत अच्छा है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। कभी कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है, मर्ज नहीं हो, मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम ही आपका उत्सव है। वो तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं उत्साह में नाचें, गाएं, खाएं तो चेंज हो जाए। लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना है ही। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो, रहते हो ना, कि नहीं? नाचते हैं, नाचना आता है खुशी में, नाचना आता है। जिसको आता है वो हाथ उठाओ। नाचना आता है? अच्छा, आता है तो मुबारक हो। तो सब नाचते रहते हो या कभी कभी? सदा नाचते रहते हो या कभी कभी? बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना, 2 शब्द कभी नहीं सोचना।
इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना। कौन से 2 शब्द थे? सम टाइम समथिंग। ये हमारे जीवन की डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए। कभी कभी, समथिंग, समथिंग, सम टाइम नहीं, कंप्लीट और एवरी टाइम। वे किया कि अभी सम टाइम है, सम टाइम समथिंग खत्म। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो। और बाप की प्राप्तियों के गीत गा सकते हो। गीत भी आता है ना? ये गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता। लेकिन बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत, वे तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव, हर घड़ी उत्सव, और सदा नाचो और गाओ। काम तो दिया ही नहीं है, कोई काम तो हमें दिया नहीं है। बाबा कहते हैं कोई काम करने के लिए दिया है? सिर्फ एक ही काम दिया है, नाचो और गाओ। ये भी कोई काम होता है क्या? नाचना और गाना ये भी कोई काम होता है क्या? कोई काम दिया है बाबा ने? बाबा का ज्ञान गाते रहो और खुशी में नाचते रहो, बस। तो एंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते हो? एंजॉय करो, नाचो गाओ, बस। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना। आप भगवान के साथ होली खेलते हो, तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। अच्छा, आज कई बच्चों के ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फोन भी आए हैं, जो भी साधन है उससे होली की मुबारक भेजी है। बाप दादा के पास तो जब संकल्प करते हैं ना, तभी पहुंच जाता है। लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुणा दिल की याद प्यार रिटर्न में भी हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित दे रहे। जब संदेशी जाती है तब तो हर एक अपने अपने तरफ की यादें देते। जिन्होंने नहीं भी दी हो ना, बाप दादा के पास पहुंच गई है। यही तो परमात्म प्यार की विशेषता है। ये एक एक दिन कितना प्यारा है। चाहे गांव में है, चाहे बहुत बड़े शहर में है, गांव वालों की भी याद साधन ना होते भी बाप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधना तो बहुत है ना। अच्छा, आजकल के जमाने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाइयाँ छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवा, सब तरह के सेवाधारी। ये मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो, तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हो सकता है ना, मधुबन वाले, हो सकता है। मधुबन फाउंडेशन है ना, मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर ना चाहते भी पहुंच जाता है। मधुबन में कोई भी बात होती है ना, तो सारे भारत में जगह जगह में दूर दूर तक धारणा हो जाती है।
मधुबन में ऐसे कोई साधन हुए हैं, ऐसे कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं छिपती, अच्छी भी तो पुरुषार्थ की भी। तो मधुबन जो करेगा वे वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैलेगा। पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट का स्टॉप करो, हो नहीं पा रहा था। पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट्स का स्टॉप करें। हो सकता है ये आगे आगे बैठे हैं ना मधुबन निवासी, हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसी प्लान बनाओ, वेस्ट खत्म। बाप दादा ये नहीं कहते कि संकल्प ही बंद करो, वेस्ट संकल्प फिनिश। फायदा तो है नहीं, परेशानी है ही है। हो सकता है जो मधुबन निवासी समझते हैं आपस में मीटिंग करके ये करेंगे, वो हाथ उठाओ। करेंगे, करना है तो लंबा हाथ उठाओ, दो हाथ उठाओ, मुबारक हो। बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं। हिम्मत है मधुबन वालों में, जो चाहे वो कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। मधुबन की बहनें भी हैं तो बहनें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मीटिंग करना, दादियाँ मीटिंग करना। देखो हाथ सभी उठा रहे हैं, अब इस उठे हुए हाथ की लाज रखना, इसको खाली झूठा नहीं कर देना। अच्छा, ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिए, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरंकारी भव, उसके बाद ये ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसकी सौगात कम नहीं। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुका हो लिया, उसे याद नहीं करो। लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप की सेवा का रिटर्न देंगे। देखो ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन अंतिम समय तक सेवा की। ये ब्राह्मण बाप का बच्चों से प्यार सेवा निकल गई। ये ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप का रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर अपने अंदर रिवाइज करना है, ये रिटर्न करना है और प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। ये है ब्रह्मा बाप का स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, चारों ओर के लकीएस्ट होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले
कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्साह समझ मनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले, सदा देही अभिमानी रहने वाले। तो क्या बनो? देही अभिमानी बनो। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व सिद्धि में लवलीन रहो। सब कुछ भूल कर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हैं। ये लव ही लक के लाख की चाबी है, भाग्य की चाबी है ये लव। बाबा से प्यार होना, मेरा बाबा की भावना होना, ये लाख की चाबी है, ताले की चाबी है, ये मास्टर की है। इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो कि मैं इस समय अपने आप को बदल दूंगा, तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा, क्योंकि सबका परिवर्तन एक साथ होना है। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करें। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली, शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।